हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपका चल रहा है और आज हमारी थर्ड क्लास है इसमें। इस वीक हम इसको एंड कर देंगे। आज क्या है, बुधवार है, तो बृहस्पतिवार और शुक्रवार, दो क्लास और इसमें लगेंगी और ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा फ्राइडे तक। फिर हम अपना लास्ट टॉपिक समय चाल दूरी, टाइम स्पीड डिस्टेंस की तरफ मूव कर जाएंगे और अर्थमेटिक का लास्ट टॉपिक होगा वो। के बाद फिर आपका एडवांस मैथ बचेगा जो रफ्तार 1.0 यानी कि पहला रफ्तार का बैच आया था, उसमें भी आपका एडवांस मैथ नहीं हो पाया था। करेंगे भाई उसे भी, है ना? तो अच्छे तरीके से करेंगे, इतना डिटेल में तो देखेंगे जितना जा सकते हैं। आपके एग्जाम के हिसाब से, आपके एग्जाम के लेवल से जितना डीप हम एडवांस मैथ में जा सकते हैं उतना जाएंगे। बस आपका काम है, जो चीज आपको दी जा रही है, देखो सिलेबस आपका बड़ा है, नो डाउट, क्योंकि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मिलाकर बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको कवर करना, उसको समेट के रखना स्टूडेंट के लिए अपने आप में एक चैलेंज होता है। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं आपकी जो व्यथा है, आपकी जो परेशानी है, उसको समझ सकता हूँ कि जब सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है तो मतलब मैनेज करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए। अब क्या करें, करना तो पड़ेगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर। ये सवाल आपके सामने है बच्चा, एक बार देखेंगे जरा इस सवाल को, क्या है इसमें। कुछ अलग तरीके के सवाल आपको दिखाता हूं मैं अब। सवाल है, उत्सवी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 15% है 2,000 रुपए की धनराशि का निवेश किया। उसे यदि n वर्षों के बाद 2,645 रुपए का ब्याज मिला, बताओ n की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? क्या करेंगे इस सवाल में, आप मुझे बताइए। क्या इसका जवाब होगा? भाई देखो, दो तरीके बताऊंगा इस तरह के सवालों को करने के भी आपको मैं, जहां पर आपको मूलधन दे देगा, आपको मिश्र धन दे देगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा और समय पूछ लेगा, या फिर कई बार आपको बोलेगा कि इतना समय है तो ब्याज की दर बताओ क्या होगी। ये कई सारी चीजें, मतलब ये दो चीजों में ही आपको थोड़ा सा घुमाएगा। या तो ब्याज की दर दे देगा, जैसे यहाँ 15% दी हुई है, और समय पूछ लेगा कि कितने समय में 2,000 रुपए 2,645 हुए। या फिर आपको क्या करेगा, आपको समय दे देगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लेगा। तो यहाँ साधारण ब्याज वाला तरीका मत लगाना, गलत कर जाओगे। तो चलिए करते हैं शुरू। हाँ, ओके। तो क्या करना होता है इस तरह के सवालों में, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो लेना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का। भाई ये 2,000 है और ये कितना है, 2,645। देखते रहना। अब आप मुझे बताओ, उसने ब्याज बोला है 15%, तो 15% का फ्रैक्शन बताना जरा मुझे, कितना होता है? 15% का फ्रैक्शन होता है मेरे भाई 15/100। 5 से कटेगा 3 बार और 5 से कटेगा 20 बार, यानी कि आपका जो पैसा है, आपका जो ब्याज है, वो 3/20 फ्रैक्शन देता है। अगर मैं कहूं एक साल में पैसा कितना हो जाएगा, आप सुनते रहना। अगर मैं कहूं पैसा एक वर्ष में कितना होगा, आप कहेंगे सर 20 से 23। अगर मैं कहूं जरा मुझे बताना 2 वर्ष में कितना होगा, आप कहेंगे सर एक और 20 से 23 से गुणा कर दो। भाई 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर, यही होगा ना? 20 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर। मान लो अगर मैं आपसे कहूं 3 साल में पैसा क्या होगा, तो आप 20 से 23, 20 से 23, 20 से 23 3 बार गुणा कर दोगे, यानी कि वहां 20 का क्यूब और 23 का क्यूब। तो ये एक पैटर्न आपको पता चला कि जितने वर्ष की बात करेगा, वो वर्ष, वो समय इसकी पावर में आपको दिखेगा। मान लो अगर आपका फ्रैक्शन 3/20 बनता है,
और मैं आपसे कहता हूं कि धनराशि 20 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर हो गई, समय कितना है? तो आप इसकी पावर देखोगे तो आप कहोगे यानी कि 20 से 23, 20 से 23 दो बार गुणा हुआ है, 20 से 23, 20 से 23 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 2 साल का समय होगा। कहीं अगर 20 से 23 की पावर 3 हो तो समझ जाना 3 साल का समय होगा, है ना? तो यहां पर हम कुछ रेशियो बनाएंगे और देखेंगे कि, और ये सुनो, जब हम यहां रेशियो बनाएंगे ना तो ये बात श्योर है कि यहां जो रेशियो बनेगा वो 20 से 23 का ही बनेगा। बस हमें ये देखना है कि वो पावर कितनी बन रही है, दैट्स ऑल। अब ये 5 से काटे क्या, 5 चौके 20, 400 बार। 5 से काटे क्या, 5 पूरे 25, 1 5 दूनी 10, 5 नाम 45। अब आप मुझे बताओ 400 से 529 है, तो क्या 400 को मैं 20 की पावर 2 लिख सकता हूं? 529 को मैं क्या 23 की पावर 2 लिख सकता हूं? बताओ, पावर 2, यस और नो? 2 साल क्यों लिया? अरे मैंने 2 साल का एग्जाम्पल दिया है बच्चा आपको, 2 साल का, कि जब मैं 2 साल की बात करूंगा तो 20 से 23, 20 से 23 दो बार लिखना पड़ेगा। आप 3 साल का एग्जाम्पल ले लो, अगर आप 3 साल का लेते हो तो 20 से 23, 20 से 23, 20 से 23 3 बार लिखना पड़ेगा। वहां 20 का क्यूब और 23 का क्यूब हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो पावर होती है ना, ये पावर जो होती है यही टाइम पीरियड होता है, यही समय होता है। अब जैसे यहां मुझे पता चला कि ये 20 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर है, तो मैं सीधा कह सकता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है, एक साल में पैसा 20 से 23 होगा, 20 से 23। तो भैया ये पावर है यहां पर 2, तो समय कितना है, 2 वर्ष। सीधा आप कहोगे कि समय है सर 2 वर्ष, 2 साल का समय है। इतनी पावर होगी, हम डिसाइड करेंगे भाई समय भी हमारा उतना ही होगा। बताइए, क्योंकि भाई 20 से 23 को दो बार गुणा किया गया है, और दो बार गुणा कब किया जाता है, जब समय हमारा 2 साल होता है। ओके, चलो, एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं, हालांकि ये अच्छा तरीका है जो मैंने जस्ट अभी आपको कराया है, बहुत अच्छा तरीका है। आप यहां मूलधन बताओ मुझे कितना है, 2000। मिश्र धन कितना है, 2645, 2645। अब आप मुझे बताओ ब्याज कितना मिला है, हमें नहीं पता कितना समय है, कितने साल में ये 2645 हुआ है, आई डोंट नो। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर मूलधन 2000 से 2645 हुआ तो भैया यहां पर ब्याज मिला है 645। कितना मिला है मेरे भाई, यहां पर हमें इंटरेस्ट मिला है 645 रुपीज। ये ब्याज है, ये ब्याज है। अब आप इस ब्याज को परसेंट में बताओ, कितना समय है, छोड़ दो, 645 रुपए ब्याज है, इसको परसेंट में बताओ, परसेंट में। आप कहेंगे कि सर 645 बटा 2000, भाई मूलधन को नीचे रखते हैं और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 धाम 20, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 32.25%। अब अगर आपने टेबल पढ़ा है, सामने देखेंगे सभी बच्चे, अगर आपने टेबल पढ़ा है तो आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जलेगी कि यार अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, अगर ब्याज की दर 15% है, तो 32.25% कब बनता है? भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 15% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, ये मैंने आपको लिखवाया है टेबल में, 32.25%। और अगर ये 32.25 आ गया तो हम कहेंगे कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है और समय कितना है, समय हमारा 2 साल है, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा तरीका ये हो गया। ठीक है भैया, आगे चलो, ये सवाल पे आइए जरा। इस सवाल को बताओ। सवाल है, उत्सवी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 10,443 रुपए मिले, n की वैल्यू बताओ कितना होगा।
यानी कि आपको मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, ब्याज की दर दी हुई है और आपको समय पूछ लिया, व्हाट इज द टाइम। सबसे पहले ये बताओ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% है तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, भिन्न कितना हो जाएगा, 18/100, 2 नाम 18 और 2 से जाएगा 50 बार, यानी कि एक वर्ष का ब्याज क्या होगा, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो, आप कहेंगे 50 और 50 में 9 जोड़ दो 59। एक वर्ष का रेशियो कितना है, 50 से 59। 2 साल का हो जाएगा 50 का स्क्वायर 59 का स्क्वायर, 3 साल का हो जाएगा 50 का क्यूब 59 का क्यूब। यस, अब यहां पर आ जाओ कि भैया मूलधन और मिश्र धन का रेशियो ले लो। आप कहेंगे सर ये 7500 है और ये कितना है 10,443। अब ये कितने से कटेगा, 3 से कटेगा, 2500 बार 25 या 75 होता है, 3 तिया 9, 1 3 चौके 12, 2 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अब इस तरह के कॉन्सेप्ट में जो मैं करा रहा हूं ना तरीका, इसे मैं बेस्ट तरीका क्यों बोल रहा हूं इस वाले को, क्योंकि इसमें आपको पता है, इसमें आपको पहले से ही पता है कि यहां जो अनुपात बनेगा, यहां जो घन या क्यूब बनेगा वो किसकी बनेगी। भाई हमें पता है 18% 9/50 होता है, तो एक साल में 50 से 59 होगा, एक साल में 50 से 59 होगा, है ना। तो हमें पता है इधर जो पार्ट आएगा ना वो 50 का ही या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। अब जब ये बात हमारे दिमाग में पहले से फिक्स है तो हम क्यों टेंशन ले भाई कि ये किसका स्क्वायर किसका क्यूब होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ले रहे हो, आप में से बहुत सारे बच्चे टेंशन ले रहे हो कि सर हम कैसे पता करेंगे ये किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है। भाई लेना ही नहीं है टेंशन आपने, आपको पहले से पता है कि अगर 18% रेट है 9/50 यानी कि एक साल में 50 से 59, तो इधर जो बनेगा वो 50 की ही कोई पावर बनेगी और इधर जो बनेगा ये 59 की ही कोई पावर बनेगी। बस ये 2500 है, ये क्या है 50 का स्क्वायर है, 25 मतलब 5, 2 जीरो मतलब 1 जीरो। अब ये अगर स्क्वायर है 50 का तो आपको आंख बंद करके लिख देना है सर ये 59 का स्क्वायर होगा। इतना आसान है। आप डर रहे हो कि सर ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ गई, हम कैसे पता करेंगे कि ये किसकी पावर 4 है किसकी पावर 3 है। करना ही नहीं है, सब कुछ फिक्स दिया है 50 से 59। तो ये भी 50 की पावर अगर 2 आ गई तो ये आंख बंद करके लिख दो 59 की पावर 2 होगी। ये आपको पता निकालने की जरूरत नहीं है इसका घनमूल या स्क्वायर रूट 3481 का ना, कैलकुलेटर में निकाल लो, 3481 का वर्गमूल 59 मिलेगा आपको। अब जैसे ही आपको 2 पावर दिखी आपने कह दिया सर टाइम पीरियड 2 वर्ष है, सिंपल। समय कितना है 2 साल। 9/50 घटाएंगे या जोड़ कर लिखेंगे, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बच्चे आप। चक्रवृद्धि ब्याज कम होता है पैसा या जब बढ़ता है। मान लो आपको मैंने कोई पैसा ब्याज पर दिया 50,000 दिया मैंने ब्याज पर, तो 2 साल बाद वो 50,000 से कम होगा या ज्यादा होगा। अरे सर ज्यादा होगा 50,000 से, ऐसा तो नहीं है 2 साल बाद आप मेरे पास आए सर 40,000 पकड़ो आपका ब्याज कम हो गया। 50,000 से ज्यादा ही होगा, और ज्यादा होगा तो फिर 50 में 9 जोड़ेंगे घटाएंगे। अभी भी आप प्रॉफिट लॉस में जी रहे हो, डिस्काउंट में जी रहे हो अभी भी आप। ठीक है बच्चा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। हालांकि इसी से ही मिलते जुलते ऐसे ही क्वेश्चंस इसी से ही मिलते जुलते ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे कराने वाला हूं। ये तो जस्ट ट्रेलर है, ये तो जस्ट ट्रेलर है ऐसे क्वेश्चंस मूलधन मिश्रधन वाला। ऐसे या इसी से मिलते जुलते बहुत सारे सवाल हम करेंगे। ओके, अभी फिलहाल आप इन 2 सवालों को देखकर ये समझो कि हाँ हम कर सकते हैं। अभी तो वो सवाल भी आएंगे, कोई धनराशि 3 वर्ष में इतना हो जाती है, 5 वर्ष में इतना हो जाती है, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर क्या है, बताओ मूलधन क्या है। तो बहुत सारी चीजें अभी आएंगी, तो इन्हीं से इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं वो। कह रहा है कल्याण ने क्रमशः 5% और 10% की दर से संयोजित 2 साल के लिए 12,000 की धनराशि का निवेश किया। 2 साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। भाई क्रमशः का मतलब है, देखो अगर कल्याण ने 2 साल के लिए पैसा दिया है और उसने ये वर्ड यूज कर दिया क्रमशः यानी कि रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब है पहली साल का ब्याज ये है और दूसरे साल की ब्याज की दर ये है।
बताइए आंसर क्या होगा। भाई 2 साल के लिए उसने अलग अलग ब्याज की दर बोली है, मतलब पहली साल 5%, दूसरी साल 10%, मूलधन 12,000 है। बताओ यार, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100 लगाकर जल्दी से आंसर क्या होगा। भाई 2 साल की बात है तो हमारा ब्याज क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। ये गया 10 और 5 15 प्लस 5/10 का मतलब होता है 0.5, तो ये आ जाएगा 15.5%। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। बस 12,000 का निकाल दो इतना, तो 12,000 गुणा 15.5/100। ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे आ जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। 12×5 = 60, 12×5 = 60 और 6, 12 और 6 18। कितना ब्याज हो गया भैया, 1860 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। सभी का आ गया। ये तो आपके लिए बच्चों वाले सवाल हैं। ये सवाल बताइए फिर टाइप चेंज करते हैं। पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5% और 6% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित 25,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो कितने नजदीक आंसर हैं। उत्तर ऑप्शन चेक करो एक बार, आपको हंसी आ जाएगी। 3938, 3939, 3838, 3839। कितने नजदीक आंसर है, मतलब हल्का सा भी आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा आंसर होगा। हल्का आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3 साल है और तीनों साल के लिए अलग अलग रेट है, 4%, 5% और 6%। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि इसे फ्रैक्शन यानी कि रेशियो मेथड से कर लें, तो फिर आप बहुत लंबी कैलकुलेशन में जाने वाले हो। मैंने आपको बोला कि हम रेशियो मेथड कहां लगाएंगे, जहां फ्रैक्शन ऐसे दिए हों जिनके परसेंटेज आसान हो, वहां हम रेशियो मेथड लगाते हैं। अब यहां आप 3 साल का परसेंटेज निकालो। भाई पहले इन दोनों पे ना 2 साल का लगा लो, a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटे 100, यानी कि 4 + 5 + 4 गुणा 5/100। ये आ जाएगा 5 और 4 9, 5 के 20/2 यानी कि 0.2। तो 9.2 को फिर 6% के साथ लगाओ, 9.2 को फिर 6% के साथ लगाओ। a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100। तो 9 और 6 15.2 प्लस 6 दूनी 12, 6 निम्मा 54 और 1 55 बटा 100। तो कितना आ जाएगा, 15.2 प्लस 0.552। ओके, तो ये आ जाएगा 15.75 और 2। इतना परसेंट आपका ब्याज बन गया। 15 पॉइंट भाई, 5 और 2 7 आ गया ना, और ये 5 और 2 ऐसे ही लिखे जाएंगे। आप अपने हिसाब से कर लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के, तब भी यही आएगा। अब ये तो हमारा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। 25,000 का इतना परसेंट निकालना है, गुणा 15.752। एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा हमें। पॉइंट हटेगा, नीचे 3 जीरो आएंगी क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 3 आपके अंक हैं। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 और 5 130, 25 सत्ते 175 और 13 188, 25 एकम 25 और 18 कितना होता है, 43। सही किया हमने, क्या कर दिया हमने, कुछ तो गड़बड़ किया है।
कैलकुलेशन गड़बड़ किया है क्या? 25 दूनी 50 हासिल के 5, 25 पंजे 125 और 5 130 हासिल के 13, 25 सत्ते 175 और 13 कितना होता है? 188 हासिल के 18, 25 पंजे 125, 125 और 18 कितना होता है? 143 हासिल के 14, 25 एकम 25 और 14 39। हाँ सही है। और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आ गया? 3938। कितना आंसर आ गया भैया? 3938। ऑप्शन नंबर कहां है? ए बिल्कुल सही है। आप इसे हाँ गोल्डन रेशियो से भी जा सकते हो, 3:3:1 पे आप कर लेना। ठीक है, लेकिन उसमें फिर कैलकुलेशन भी जा सकती है आपकी। देख लो, इसका गोल्डन रेशियो निकाल लो, 3:3:1 से कर लो। हालांकि ये ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है आपको? भाई 3 साल की उसने बात कही है ना, 3 साल की बात बोली है, तो हम कहेंगे 3:3:1। आप कर लेना इसको, 3838 नहीं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब चीजें थोड़ी सी रफ्तार में बनाने का समय आ गया है। रफ्तार बैच है और हम थोड़ा सा धीमे चल रहे हैं। चलो अब अगले टाइप पे चलते हैं, और अगले टाइप पर जाने से पहले आपको मैं थोड़ी सी चीजों का रिवीजन कराता हूं, थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं आपको। मैंने आपको बोला था कि अगर मैं आपको ब्याज की दर देता हूं, मान लो ये मैंने बोला R% वार्षिक, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। मैंने बोला R% वार्षिक, तो इसका मतलब क्या है? R% वार्षिक का मतलब है कि ये ब्याज की दर कितने महीने की है? 12 महीने की। 12 महीने की दर कितनी है? 12 महीने की दर R% है। अगर मैं कहूंगा 1 महीने की दर कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर R/12%। 1 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितनी है? R/12%। अगर मैं आपसे कहूंगा, ये बस 1 महीने का आपको याद रखना है, R/12%। अब आपसे कितने ही महीने की बात करें, चाहे आपसे कहे छमाही दर, भाई आपसे कह सकता है छमाही दर कि ब्याज छमाही दर लगती है, तो आपने क्या करना है? 6 महीने की, यानी कि R/12 गुणा 6, तो और ये मैंने बोला था आप डायरेक्ट याद रखना, अगर छमाही दर बोलेगा तो आप वार्षिक दर को 2 से भाग दे दोगे। क्या करोगे? आप वार्षिक दर को 2 से भाग दे दोगे, आपको छमाही दर मिल जाएगी। आपसे तिमाही दर कहेगा, आपसे कहेगा तिमाही, क्वार्टरली रेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्वार्टरली रेट, इसको हाफ ईयरली रेट बोलते हैं, HYR, इसको QR बोलते हैं, क्वार्टरली रेट। तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 महीने का रेट, तो हम कहेंगे 3 महीने की दर हो जाएगी 1 महीने का R/12, 3 से गुणा कर देंगे, 3 चौके 12। और ये मैंने बोला भी था डायरेक्ट कि अगर क्वार्टरली रेट कहेगा तो आप R/4 कर दोगे। आपसे कहेगा 5 महीने की दर, भैया आपसे कहेगा 5 महीने की दर है, तो आप क्या करोगे? 1 महीने का R/12, तो 5 महीने का कितना हो जाएगा? 5R/12%। आपसे कहेगा 8 महीने की दर, भाई आपसे कुछ भी कह सकता है वो, 8 महीने की दर लगती है भैया, हर 8 महीने में पैसा बना ब्याज पर लगता है, तो ब्याज कैलकुलेट होता है, सॉरी, 1 महीने का 8 R/12, 8 महीने का 4 दूनी 8, 4 दिया 12, ये हो जाएगा 2R/3%। तो इस तरीके से चीजें चलेंगी आगे। सात, भाई आपसे कहेगा 7 महीने की दर लगती है, तो 1 महीने का R/12, तो 7 महीने का गुणा 7, आप कहेंगे 7R/12% की दर है। कितने भी महीने का वो बोल सकता है, तो आपको बस ये पता होना है कि भैया 1 महीने में R/12 लगता है, और 2 को याद रखना है, छमाही दर R/2, तिमाही दर R/4। बाकी जो भी कहेगा आप R/12 से गुणा करके आराम से निकाल सकते हो। ये तो हो गई दर की बात। अगर समय के बारे में बोलेगा, मान लो आपसे कहेगा कि कोई ब्याज जो है ना वो छमाही दर लगती है, किसी ब्याज पर छमाही दर लगती है, और आपसे कहेगा जो समय है वो है मान लो 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष का समय है। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं ब्याज को छमाही रूप से लगाता हूं, यानी कि हर 6 महीने में लगाता हूं, तो मैं 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लगाऊंगा? आप मुझे बताओ बच्चा कि अगर ब्याज हर 6 महीने में लगता है, तो
फिर 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। आप कहेंगे वेरी गुड सर, 1.5 साल में ब्याज 3 बार लगेगा। 1.5 साल में कितनी बार लगेगा? 3 बार। मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ब्याज जो है वो तिमाही लगता है, तिमाही दर लगती है, तो 9 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? आपसे कहेगा 9 महीने का ब्याज बताओ, तो आपको सबसे पहले तिमाही दर निकालनी है। तिमाही दर आपको क्या निकालनी है? तिमाही दर। तो ये 3 बार कैसे लगा 1.5 साल में? 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने। भाई ब्याज हर 6 महीने में लग रहा है, तो 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 1.5 साल हो गए ना। तो कितनी बार ब्याज लगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे कैलकुलेट करना है। मान लो अगर ब्याज तिमाही दर है, यानी कि आप हर 3 महीने में ब्याज को लगा रहे हो, एवरी 3 मंथ्स, तो 3 महीने, 3 महीने और 3 महीने, भाई 9 महीने में कितनी बार लगेगा? 1, 2, 3। आप कहेंगे सर 3 बार लगेगा। कितनी बार? 3 बार। मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि ब्याज जो है ना वो हर 5 महीने में लगता है, हर 5 महीने में कैलकुलेट होता है, तो आप मुझे बताओ कि 15 महीने में, 15 महीने में किस प्रकार ब्याज लगेगा? 15 महीने में यहां थोड़ा सा आप देखेंगे, अगर ब्याज हर 5 महीने में लगेगा तो 15 महीने में किस तरीके से ब्याज लगेगा? हर 5 महीने में। तो आप कहेंगे सर 5 महीने, 5 महीने और 5 महीने, तो 15 महीने में 3 बार ब्याज लगेगा। 15 महीने, 5 महीने में 3 बार। एक और चीज देखो, भाई मान लो मैंने आपको ब्याज की दर दे दी है, सपोज दैट 12%। कितनी दे दी है? 12%। और ये वार्षिक है, और ब्याज भी वार्षिक ही लगता है, और समय मैंने आपको दे दिया 2 सही 2/3 वर्ष। मैंने आपको समय दे दिया 2 सही 2/3 वर्ष। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा? ये 12% वार्षिक है और ब्याज भी वार्षिक ही लगता है, और समय मैंने आपको दे दिया बचा 2 सही 2/3 वर्ष। तो ब्याज किस तरीके से लगेगा ये आप थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। ठीक है, तो कैसे सोचेंगे हम? भाई 12% वार्षिक है, तो पहली साल भी कितना परसेंट लगेगा? फर्स्ट ईयर, पूरी पहली साल 12% लगेगा सर। मैं सेकेंड ईयर की बात करता हूं, सेकेंड ईयर कितना लगेगा? सेकेंड ईयर भी 12% लगेगा। लेकिन 2 साल के बाद हमारे पास जो समय है ना, वो जो दूसरी साल के बाद वो कंप्लीट तीसरा वर्ष नहीं है। हमारे पास तीसरा वर्ष कंप्लीट नहीं है, हमारे पास 2 साल के बाद कितना है? 2/3 वर्ष। तो आपकी ब्याज की दर भी 2/3 से गुणा हो जाएगी। तो 2 साल के बाद ब्याज कितना लगेगा? 8%। यानी कि आपका ब्याज लगेगा 12%, 12% और 8%। अब इसको हमें 3 साल का एग्रीगेट निकालना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस ए गुणा b/100, फिर जो आएगा उसको इसके साथ। इस तरीके से लगता है। कितना लगेगा वो मत सोचो। 32% क्यों कह रहे हो? तीनों को क्यों जोड़ रहे हो भाई? साधारण ब्याज थोड़ी निकलवा रहा हूं मैं तुमसे। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे क्यों बोलते हो? 12% पहली साल, दूसरे साल 12%, 2 साल कंप्लीट हो गए, फिर 2/3 वर्ष था तो मैंने ब्याज की दर को भी 2/3 से गुणा कर दिया। ऐसे ही मान लो अगर मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चे आपके पास 10% है, और समय जो है वो 1.5 ईयर है, और ये वार्षिक यानी कि एनुअली ही लगता है ब्याज। क्या लगता है? एनुअली लगता है। तो 1.5 साल में कैसे कैसे लगेगा जरा बताओ मुझे? 1.5 साल में कैसे कैसे लगेगा? आप कहेंगे सर पूरा फर्स्ट ईयर, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 10%।
और अगली जो है वो 0.5 यानी कि आधी वर्ष है भाई। 0.5 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 0.5। तो अगली जो है वो आधी वर्ष है यानी कि 1/2। 1.5 वर्ष को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 0.5। तो पहली साल तो पूरा 10%, तो अगली साल आएगी उसमें ब्याज भी 1/2 से गुणा हो जाएगी, दर भी। तो अगली साल कितना हो जाएगी दर? 5%, क्योंकि अगली साल पूरी नहीं है। फिर आप इन दोनों में a प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100 लगा सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूं, फिर मैं सवालों की तरफ आपको लेकर चलता हूं। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% है और समय है आपका एनुअली है, ये वार्षिक है। जब तक ये ना बोला जाए ना कि छमाही तिमाही, तो ये लिखूं ना लिखूं ये समझना एनुअली यानी कि वार्षिक ही बात कर रहे हैं। समय है बच्चे आपका 2 वर्ष और 3 महीने। 2 वर्ष और 3 महीने। तो यहां कैसे कैसे लगेगा बताइए। मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% वार्षिक है, समय 2 वर्ष 3 महीने है। तो कैसे कैसे लगेगा? वार्षिक ही लग रहा है, तिमाही छमाही की बात नहीं कर रहा हूं, वार्षिक एनुअली ही लग रहा है ब्याज। तो आप कहेंगे सर पहली साल 8%, दूसरे साल भी 8%, लेकिन ये 2 साल के बाद समय 3 महीने है, तो महीने को पहले वर्ष में बदलो, तो 12 से भाग देते हैं। तो 3 महीने का मतलब होता है 1/4 वर्ष। जो महीने का समय है पहले इसे वर्ष में बदलो, ईयर में 12 से भाग देंगे, 1/4 वर्ष। तो 1/4 गुणा 8%, तो कितना आ जाएगा? 2%। तो हम कहेंगे 8%, 8%, 2%, इस तरीके से ब्याज लगेगा। बात क्लियर है बच्चे? क्या आप तैयार हैं सवालों को करने के लिए? वेरी गुड। चलिए आपको मैं सवालों की तरफ लेकर चलता हूं भाई। आइए जरा। सवाल है 20,000 पर 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यहां उसने बोला कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% वार्षिक है, एनुअली है, लेकिन हम ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर भी हाफ ईयरली चाहिए, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो समय दिया हुआ है अर्धवार्षिक के हिसाब से, हाफ ईयरली के हिसाब से कितनी बार ब्याज लगेगा। ये 2 बात आपको पता होनी चाहिए कि भैया अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं अर्धवार्षिक दर आपसे बात करता हूं, हाफ ईयरली रेट, इंग्लिश वाले बच्चे हाफ ईयरली रेट लिखेंगे। अर्धवार्षिक दर की मैं बात करता हूं तो वो वार्षिक दर को 2 से भाग देने पर मिलती है। तो अर्धवार्षिक दर हाफ ईयरली रेट कितना आ गया? हाफ ईयरली रेट HYR कितना आ गया भैया? 10%। अब हमें ये भी देखना है कि समय हमारे पास 1.5 वर्ष है। 1.5 साल में कितनी बार ब्याज लगेगा? भाई 1.5 वर्ष में कितनी बार लगेगा? आप कहेंगे सर 6 महीने 6 महीने 6 महीने। सर 1.5 वर्ष में 3 बार लगेगा। अब आपकी जो चेहरे की खुशी है ना, वो बढ़ जानी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए? वो बढ़ जानी चाहिए कि भैया अर्धवार्षिक ब्याज की दर लगी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% हो गया, और 1.5 साल में ब्याज भी 3 बार लगेगा अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज ले रहा हूं। और आपके चेहरे की खुशी बढ़ जानी चाहिए जहां भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आपको दिखे, क्योंकि 10% एक ऐसा परसेंट है जिसको मैंने बोला है कि दिमाग में सेट कर लो, एग्जामिनर का फेवरेट परसेंट है ये। 2 साल का ब्याज कहेगा 21%, 3 साल का कहेगा, साल नहीं 3 बार का बोलेगा, 3 बार का बोलेगा 33.1%, 4 बार का बोलेगा 46.41%। अब यहां हमें पता है कि अर्धवार्षिक दर अगर 10% है, 3 बार का ब्याज कितना होता है सर? 3 बार का ब्याज होता है 33.1% ब्याज की दर। तो ब्याज कितना हो जाएगा 3 बार का? 33.1%। देखा? तो टेबल लिखवाने का फायदा।
कि जैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिखा, 3 बार का ब्याज, तुरंत आपके दिमाग ने जवाब फेंक के मारा, भाई 33.1% लिखना। आपने लिखा और आप 20,000 का इतना परसेंट निकालने चले गए। 33.1 बटा 100, पॉइंट हटेगा, नीचे 1 जीरो आ जाएगी, 3 जीरो से 3 जीरो गया, ये आ जाएगा 662 और लास्ट में 1 जीरो। 6620 ऑप्शन नंबर सी। 2025 आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा गया सवाल है। बताओ, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ू, चलिए ये सवाल देखिए जरा। सेम क्वेश्चन है ये भी, बस इसमें मूलधन अलग कर दिया, और ये भी आरपीएफ कांस्टेबल 2025 सेम एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर भी वही, नहीं इसमें अलग है शायद, एक सेकेंड, हाँ अलग है इसमें, मतलब चीजें कहीं ना कहीं आपको वही पूछी गई है। सर इसमें 1.5 वर्ष बोला है, आपने 3 साल का 10% बताया था। हाँ, आपका जो सवाल है वो वैलिड है, मैं आपको बताता हूं है क्या। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दिया हो तो 3 साल का 33.1% होता है। जब 10% वार्षिक 1 साल का हो 10%, 3 साल का 33.1%। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट छमाही दिया हो, 10% छमाही है, तो 1.5 साल में कितनी बार लगेगा? 3 बार लगेगा 10%, तो वो भी 33.1% बन गया 1.5 साल का। भैया वो आप कह रहे हो सर आपने 3 साल का 33.1% बोला। हाँ, कब बोला? जब ब्याज की दर वार्षिक थी, 1 साल थी, तो 3 साल का 33.1। लेकिन जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक है तो 1.5 साल में 3 बार लग गया, तो 1.5 साल का 33.1। हमें वर्ष से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि जो ब्याज की दर हमें दी हुई है वो वार्षिक है, तो 3 साल का 33.1, अर्धवार्षिक है तो 1.5 साल का 33.1। सपोज अगर वो 3 महीने की दर हो जाए 10%, कि हाँ 3 महीने में 10% है, तो फिर 9 महीने का 33.1% हो जाएगा। 3 3 3, लॉजिक समझो, रटो मत, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन। निशा ने अनु को 50,000 की राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, यानी कि ब्याज यहां भी अर्धवार्षिक लगेगा, 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 साल और 6 महीने के लिए उधार दी। 1 साल और 6 महीने के लिए। फिर अनु द्वारा वापिस मिश्र धन कितना है? अब आपको पता है कि यहां जो हमें ब्याज की दर दी हुई है वो 10% वार्षिक है, एनुअली है, लेकिन उसने लगाया अर्धवार्षिक है, तो हमें अर्धवार्षिक दर का पता होना चाहिए। क्या बचा? अर्धवार्षिक दर का, यानी कि हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा? वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर अर्धवार्षिक दर 5% हो जाएगी, और 1 साल 6 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? 1 वर्ष 6 महीने में, बताओ जरा भाई, 1 वर्ष 6 महीने में, भाई अगर मैं हर 6 महीने में ब्याज लगा रहा हूं, 1 वर्ष 6 महीने में 3 बार ब्याज लगेगा, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, है ना? तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तो 1 वर्ष 6 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? 3 बार। अब अगर मेरे पास अर्धवार्षिक दर 5% है, 6 महीने की दर कितनी है? 5%। 1 साथ 6 महीने में कितना लगा? 3 बार ब्याज लगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 3 बार का कितना मैंने आपको टेबल में लिखवाया था, वहां मैंने आपको 5% वार्षिक दर बोली थी, तो 3 साल का मैंने लिखवाया था 15.7625%। लेकिन यहां अगर ब्याज की दर 6 महीने की है तो फिर 1.5 साल का 15.7625 हो जाएगा। हमें ये देखना है ब्याज कितनी बार लगा, 3 बार लगा, तो हमारा ब्याज सीधा सीधा टेबल के अनुसार, जो टेबल मैंने आपको लिखवाई थी, 15.7625% हो जाएगा। बस ब्याज 50,000 का इतना परसेंट निकाल दो भाई, आपको ये बहुत फायदा देगा टेबल जो मैंने लिखवाया है आपको। 15.7625 बटा 100, ये पॉइंट हटा दो, 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा दो, 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, 2 12,
5 छंग 30 और 1 31, 5 सत्ते 35 और 3 38, 5 पूरे 25, 3 28, 5 एकम 5 2 7 और बटे 100 कितना हो जाएगा 7881.25 रुपी। इतना ब्याज बन गया। क्या बन गया? इतना ब्याज बन गया। आपसे उसने अमाउंट यानी कि मिश्र धन पूछा है, तो 50,000 प्लस 7881.25 तो हो जाएगा 18,875.25 57,881.25। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल ठीक है। आप इसे जीआर गोल्डन रेशियो से भी कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। कैसे आप देख लो कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है तो 3 बार का जीआर क्या होता है? 3 3 और 1। यस, कितना मूलधन है? 50,000। 5% निकालो, 5% तो कितना आएगा? 2500 रुपए। इसका भी 5% निकालो, 125 आ जाएगा। और इसका भी 5% निकालो, 6.25 आ जाएगा, 6.25। ठीक है, इनकी गुणा कर दो, 25 दिया 7500 प्लस इसकी गुणा करेंगे 375 और इसकी गुणा करेंगे 6.25। ये आ जाएगा आपका 7875, 7881.25 प्लस अमाउंट के लिए जोड़ दो। 7881.25 वही आ गया ना, तो इसे 50,000 में जोड़ दो 7881.25 को, ये आ जाएगा 57,881.25। गोल्डन रेशियो से भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये सवाल करिए जरा। सवाल है, यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपए का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित किया जाता है, अर्धवार्षिक आधार पर, तो 18 महीने का कितना ब्याज होगा? राशि कितनी हो जाएगी? मिश्रधन पूछ रहा है। 18 महीने के बाद राशि कितनी होगी? इट मींस वो आपसे अमाउंट बात कर रहा है। अब सबसे पहले ये बताओ कि 20% वार्षिक है और आपसे वो अर्धवार्षिक छमाही रूप से ब्याज लगवा रहा है 6 मंथ में, तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा? सर वार्षिक ब्याज का आधा कर दो, सर हाफ ईयरली जो है वो 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10%। ओके, तो अब 18 महीने में कितनी बार लगेगा भाई? 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 18 महीने में 3 बार लगेगा। अगर ब्याज में छमाही यानी कि अर्धवार्षिक रूप से लगाता हूं तो 6 महीने में लगता है। 18 महीने में कितनी बार लगेगा? 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 3 बार लगेगा। और अगर 10% का रेट है, 3 बार का ब्याज कितना होता है? 33.1%। कितना होता है? 33.1%। 2,000 का निकाल दो भाई, 33.1, पॉइंट हटेगा 0, 3 जीरो से 3 जीरो गया, ये आ गया 662 रुपए। बस अमाउंट के लिए 2,000 में जोड़ दो 662, ये आ गया आपका 2662 रुपए। कितना आ गया? 2662 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे चले। ये सवाल करिए। कह रहे
है कि 20,000 की राशि 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। ओके, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक रूप से ही होती है। अब यहाँ अर्धवार्षिक ब्याज की गणना नहीं है, यहाँ ब्याज वार्षिक ही लग रहा है। देखो उसने बोला जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक रूप से ही होती है। यस, मैंने करवाया जो आपको थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस। बताओ ब्याज कितना है भाई? 7.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप कहेंगे 7 दूनी 14 और एक 15/2%, यानी कि 15/2 गुणा 100 यानी कि 200। तो 5 तिया 15 और 5 चौको 20, 3/40 कितना हो जाएगा फ्रैक्शन? 3/40। ये तो 1 साल का हो गया। हमें बताना है 1 साल 4 महीने का। तो भैया 1 साल, पहली साल तो पूरा 3/40 ही फ्रैक्शन रहेगा, और जो उसके बाद 4 महीने होंगे, 4 महीने को उसमें बदल दो वर्ष में। आप बदलोगे 4/12 यानी कि 1/3 वर्ष। तो जो हमारा फ्रैक्शन है ना 3/40, वो आपका 1/3 से गुणा हो जाएगा और ये आएगा 1/40 फ्रैक्शन। मैंने क्या किया? मैंने 7.5% को फ्रैक्शन में बदल दिया, 3/40 आ गया, 3/40। तो पहली साल तो 3/40 ही फ्रैक्शन रहेगा। उसके बाद का जो समय है 4 महीने, आपने इसको वर्ष में बदल दिया, तो ये आ गया आपका 4/12 यानी कि 1/3 वर्ष। 1/3 वर्ष। तो आपने 3/40 को 1/3 से गुणा कर दिया, 1/40 फ्रैक्शन आ गया। अब आप इसे कर लो। देखो अगर आप इसे a+b से करते तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, ये डेसिमल वगैरह में जाता, तो बढ़िया है इसे आप फ्रैक्शन से कर लो। 40 से 43 और फिर ये 40 से 41, इधर गुणा करेंगे 1600 और इधर गुणा करेंगे 43 एकम 43 हासिल का 4, 43 चौके कितना होता है? 172, 172 और 4 176। ये रेशियो बन गया। मूलधन दिया हुआ है 20,000, तो 1 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 20,000 बटे 1600। कितने यूनिट का मतलब कितना होगा? 200 बटे 16, है ना? 200 बटे 16 से गुणा कर दिया भाई, ये आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 और 8 की गुणा 25 में हो जाएगी। 25 तिया 75, 7, 25 छिक्के 150 और 7 157, 15, 25 सत्ते 175 और 15 190 हासिल का 19, 25 एकम 25 और 19 कितना होता है? 43 44 होता है बटे 2। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो ये आ गया आपका एक आध पॉइंट इधर उधर कर दिया क्या हमने? बाईस सौ 3.75 होगा क्या? 2237, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, देखना भाई जरा। 25 तिया 75 हासिल के 7, 25 छिक्के 150, 7 157 हासिल का 15, 25 सत्ते 175 और 15 190 हासिल का 19, 25 एकम 25 19 44। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? एक बार देखो इसे। एक आध डेसिमल का इधर उधर गया है, हालांकि आपका आंसर ये होना चाहिए 2237 पॉइंट। अच्छा हमें सी ओ हो, मैं मिश्र धन निकाले जा रहा हूं, उसने ब्याज पूछा है। सॉरी 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 सॉरी, 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 22 200 बटे 16। हमें मिश्र धन ब्याज निकालना है, 163 आएगा। तो बताते क्यों नहीं हो फिर इस बात को? 200 बटे 16 बताते क्यों नहीं यार? तुम गलत बात है। 8 दूनी 16, ये 25 से जाएगा। 25 किया 75, 7, 25 छिक्के 150, 7 157 हासिल के 15, 25 एकम 25 और 15 40 बटे 2।
कितना आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2037.5। ब्याज ही तो निकालना था, हम मिश्र धन निकाले जा रहे हैं, उसने ब्याज पूछा है। भाई जल्दी से इस सवाल का जवाब बताओ मुझे, कितना होगा? सवाल है, यदि आपने 40% सालाना ब्याज, वार्षिक ब्याज है, तिमाही चक्रवर्ती होगा, तिमाही 100 रुपए निवेश किए तो आपको कितना पैसा प्राप्त होगा? ये बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई, आपको तिमाही दर निकालनी है। मैंने आपको बोला तिमाही दर के लिए डायरेक्ट याद रखना, वार्षिक दर को 4 से भाग देना होता है। तो ये आ गया 10%। कितना समय है? 1 साल। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं हर 3 महीने में ब्याज लगाता हूं तो 1 साल, 1 वर्ष का मतलब कितना हो गया? 12 महीने। तो मैं 12 महीने में कितनी बार ब्याज लगाऊंगा? 4 बार। लगाऊंगा कि नहीं भाई? भाई अगर मैं तिमाही दर लगाता हूं, हर 3 महीने में ब्याज लगाता हूं, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, 12 महीने हो गए, तो 12 महीने में कितनी बार ब्याज लगेगा? 4 बार ब्याज लगेगा। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 4 बार का ब्याज कितना हो गया? 46.41%। टेबल जिंदाबाद, टेबल जिंदाबाद। आपको 46.41% ब्याज देना होगा। बस आप 100 रुपए का मूलधन का इतना परसेंट निकाल दो, ठीक है? तो ये आपका 100 से 100 गया, यानी कि ब्याज भी आपको 46.41 रुपए का देना होगा। तो अमाउंट कितना हो गया? 100 रुपए में जोड़ दो। आप कहेंगे सर 146.41 रुपया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आगे चले, टाइम हो गया क्या? चलो एक सवाल मैं होमवर्क दे देता हूं, कल हम यहीं से आगे बढ़ जाएंगे। मजा आया आज की क्लास में? तो मिलते हैं आप कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।